माय नेम इज़ बदरुल आरफीन और आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो स्टूडेंट फेस करते हैं स्कूल लाइफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल बच्चे के लिए एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में, क्योंकि जब वो थोड़ा छोटा होता है तो सबसे पहले वो स्कूल जाता है कि वो कोई चीज़ लर्न करे, कुछ सीखे, कुछ नया सीखे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ मेजर इश्यूज के बिना पर वो ये सब नहीं कर पाता, उसके लिए लर्न करना मुश्किल होता है और वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। अब इसका रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स के बारे में जो स्टूडेंट फेस करते हैं, उनकी वजह क्या है और उनके सॉल्यूशन और सजेशंस मैं आपको दूंगा। टॉपिक नंबर 1, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या चीज़ है? दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम्स विच इज नॉट लेटिंग द स्पार्कलिंग स्टूडेंट्स शाइन लाइक अ रे इन देयर लाइफ। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का है कि ये फाइनेंशियली जो फैमिली स्ट्रांग नहीं होती, वो स्टूडेंट को, जो बच्चा होता है, उसको आगे जाकर एजुकेशन हासिल नहीं करने देती, यानी वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की हाई ड्यूज, जिसकी बिना पर स्टूडेंट सही पढ़ नहीं सकता और एजुकेशन से दिन ब दिन दूर होता चला जाता है। टॉपिक 2, क्लासरूम मैनेजमेंट। Schools are finding it difficult to handle tardy students and solve in discipline and behavior issues. Schools के लिए आजकल काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वो स्टूडेंट को हैंडल करें, कैसे टैकल करें और ये जो डिसिप्लिन है ये कैसे बरकरार रखें। Because of no management, it is difficult for eligible students to concentrate on their studies. As a result, they don't get good grades. अब जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, जब मैनेजमेंट नहीं होती तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो अच्छे ग्रेड्स लाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें और पोजीशन हासिल करें। टॉपिक 3, लैक ऑफ फैसिलिटीज़। स्कूल्स के अंदर देखा जाता है कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्टेज है टीचर्स का और बच्चों के लिए साफ़ पानी मुहैया नहीं है कि वो साफ़ पानी मिनरल वाटर पिएं, और ना डेस्क हैं, ना ब्लैक बोर्ड है, ना बैठने की जगह है। तो अब ये तो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ये जो माहौल होता है जिससे स्टूडेंट, एक ये भी वजह है कि स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते। टॉपिक 4, बिहेवियर। अब ये जो सारी वजूहात मैंने आपको बताई, इनको मद्देनज़र रखते हुए इसका जो इम्पेक्ट आता है, इसका जो रिएक्शन आता है, वो बिहेवियर की सूरत में आता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर बिल्कुल जिसको आप कहते हैं अलग होता है बिल्कुल, कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है और अपने आप को सही कंसंट्रेट अपनी स्टडीज़ पर नहीं कर पाता। और इसकी एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स अपने जो चाइल्ड है उसके ऊपर सही तवज्जो नहीं देते, उसके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं कायम करते कि वो बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, उनसे डिस्कस कर सके, जिसकी बिना पर ये बैड बिहेवियर सामने आता है। इसके बाद एक रीज़न ये भी है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। With no technology in schools, it is difficult for students to get more knowledge through internet. अब इंटरनेट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कंपाइल करके पढ़ा जा सकता है, जो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। Our country is not getting success and lack of technology is the main reason. अब टेक्नोलॉजी का जो लैक है ये एक मेन रीज़न है कि हमारी कंट्री सक्सेस नहीं हासिल कर रही है और स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो फुली फोकस्ड नहीं है। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस भी नहीं है, मतलब प्रिपेयर भी नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, यानी फ्यूचर के लिए हमें कैसे तैयार होना है कि हमें फ्यूचर में जाएं, हम तरक्की कर सकें, किसी चीज़ को, अपने एम को बना सकें। तो स्टूडेंट्स ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से कोई चीज़ हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। द स्किल्स ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन क्लासरूम एक्टिविटी डजंट इंक्रीज। अब जो स्किल होते हैं स्टूडेंट के लिए
जो स्किल्स स्टूडेंट्स में होते हैं कि वो क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर मज़ीद इन्वॉल्व हों, तो वो इस तरह से लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज नहीं हो पाते। जबकि अगर टेक्नोलॉजी हो तो ये जो स्किल्स हैं ये स्टूडेंट्स के मज़ीद इम्प्रूव हो जाएं, मज़ीद इंक्रीज हो जाएं। टॉपिक 6, पुअर स्लीप। जो प्रॉब्लम फेस होता है उसके अंदर एक आता है पुअर स्लीप का, कि स्टूडेंट्स को सही स्लीप मैसर नहीं है, यानी वो सही स्लीप नहीं लेते, जिसकी बिना पर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग में। और एक वजह ये भी है कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट्स चाइल्ड्स मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। अब सही नींद नहीं है तो चाइल्ड के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड गेट्स फेल इन एग्जामिनेशन एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। अब इसकी वजह से जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी स्टडीज़ पे। टॉपिक 7, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट को जो फेस करना पड़ता है स्कूल के अंदर। उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं किया जाता। स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो स्कूल का काम है, टीचर्स का काम है कि उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। ठीक, अब उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें? अब उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का तरीका ये है कि उससे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाए, उसको सब स्टूडेंट्स के सामने खड़ा किया जाए, उससे प्रेजेंटेशन ली जाए, जिससे उसके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफा होगा। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कुछ करके दिखाए। सिर्फ इस कॉन्फिडेंस की बिना पर वो कुछ करके दिखाए तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो पाएगा अगर इसमें स्कूल्स वर्क करें। समरी, these are some problems which are being faced by the students in school। ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो स्टूडेंट फेस करते हैं अपनी स्कूल लाइफ में। जैसे कि वो बहुत छोटे होते हैं और उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। तो ये अब जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनसे डेली बेसिस पर मालूमात हासिल करें कि उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या चीज़ सीखी, और उनसे पूछें और उनको नई नई चीज़ें बताएं कि ताकि उनके साथ आपका एक रिलेशन फ्रेंडली कायम हो सके, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाएं और आपसे शेयर कर सकें। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ का? कंक्लूजन ये है कि जो पेरेंट्स है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, स्कूल्स और पेरेंट्स, इन तीनों चीज़ों को ठीक होना पड़ेगा। किस तरह? सबसे पहले स्टूडेंट को ठीक होना पड़ेगा कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर अपने मेंटली अपने आप को तैयार करे कि उससे पढ़ना है और कुछ करना है, अपने आप को पहचानना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। स्टूडेंट को पहले पहचानना होगा। नंबर 2, स्कूल को ये करना होगा कि अपने मैनेजमेंट को अच्छा करे, अपने टीचर्स को अच्छा करे। लेकिन जो बुरे टीचर्स हैं, जिनको नहीं सही पढ़ाना आता, जो नहीं सही गाइड कर सकते, उनको हटाएं और अच्छे टीचर्स जो एलिजिबल हैं उनको रखें ताकि वो स्टूडेंट्स को सही गाइड कर सकें। और नंबर 3, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करें और उनके साथ अच्छे वे में बात करें ताकि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।